हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की डेट के अंदर पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र के अंदर बन सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं और 4 जून को पूरे देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सभी के सामने जो है घोषित हो जाएंगे। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानने वाले कि अगर आज की परिस्थिति में पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 2024 के अंदर तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बना पाएगा, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और खड़गे साहब कर रहे हैं, क्या इस बार वो सरकार में वापसी करने वाले हैं। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस सर्वे को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे देश की पूरी 543 लोकसभा सीटों पे किया है। इस सर्वे के अंदर हम आप सभी को हर राज्य के बारे में बताने वाले हैं कि किस राज्य के अंदर कौन सा गठबंधन, चाहे इंडिया हो, एनडीए हो, चाहे अन्य ही गठबंधन क्यों ना हो, उन्हें कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सा गठबंधन आगे रह सकता है। फिर बाद में आखिर में आपको फाइनल रिजल्ट बताया गया है कि किसकी सरकार इस बार केंद्र के अंदर बन सकती है। तो दोस्तों, जल्दी से सर्वे को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ से 7 लोकसभा सीटें आती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट इंडिया को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा 6 सीटें एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है और अन्य यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट इंडिया, 3 सीट एनडीए और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट इंडिया को मिल सकती है, 4 सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता नज़र नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से केवल 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। सबसे ज़्यादा 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता नज़र नहीं आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीट इंडिया, 6 सीट एनडीए और अन्य का हरियाणा लोकसभा चुनाव में खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। लगभग 10 सीटों पर कामयाबी इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की हो सकती है और लगभग 0 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से तकरीबन 12 लोकसभा सीटें इंडिया जीत सकता है, 28 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और अन्य का बिहार के अंदर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट इंडिया जीत सकता है, एक ही सीट जो एनडीए के खाते में जा सकती है और अन्य को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीट एनडीए जीत सकता है, 3 ही सीट जो है इंडिया को मिल सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। तमिलनाडु की पूरी 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और एनडीए का और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से लगभग 4 सीटें इंडिया जीत सकता है, 6 सीटों पर कामयाबी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 15 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें केवल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ही शामिल हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है, 18 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है और अन्य को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन जीत सकता है, केवल 2 सीट एनडीए को मिल सकती है और अन्य के खाते में केवल 4 सीट जा सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से लगभग 4 सीट इंडिया, 6 सीट एनडीए और अन्य के खाते में 11 सीट जा रही है, जिसमें केवल बीजू जनता दल ही शामिल हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से पूरी की पूरी 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है और एनडीए का और अदर्स का केरल की राजनीति से पूरी तरीके से जो है सफाया साफ तौर पर हो सकता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से लगभग 7 सीटें इंडिया जीत सकता है, 22 सीटों पे सबसे बड़ी कामयाबी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है, सबसे ज़्यादा 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन जीत सकता है और अन्य यहाँ पे खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से लगभग 8 सीटों पर कामयाबी इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, सबसे ज़्यादा 17 सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से केवल 3 सीट इंडिया जीत सकता है, 23 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से पूरी 13 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है और एनडीए का और अन्य ही राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 12 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, सबसे ज़्यादा 16 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, केवल 12 लोकसभा सीटें एनडीए को मिल सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, जहाँ से 25 लोकसभा सीटें आती हैं। इन राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य जो है आते हैं। अगर आज की डेट के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा चुनाव हो जाए तो लगभग 8 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, सबसे ज़्यादा 17 सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी 5 यूनियन टेरेटरीज़ की, जिसके अंदर चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है आते हैं। अगर आज की डेट के अंदर इन 5 यूनियन टेरेटरीज़ में लोकसभा चुनाव हो जाए तो सबसे ज़्यादा 3 लोकसभा सीटें इंडिया जीत सकता है, लगभग 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने आप सभी को पूरे देश की पूरी 543 लोकसभा सीटों के बारे में बता दिया कि कौन से राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें इंडिया, एनडीए या अन्य गठबंधन जीत सकता है। अब साथियों बात करते हैं अपनी फाइनल फिगर की, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि किस पार्टी की सरकार इस बार केंद्र के अंदर बन सकती है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 का आंकड़ा जो है चाहिए पूरे देश के अंदर। अगर आज की डेट के अंदर पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो केवल 30 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है, लगभग 244 सीटें पाकर एनडीए गठबंधन जो है दूसरे स्थान पर काबिज हो सकता है, 259 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश के अंदर त्रिशंकु लोकसभा के आसार साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत अपने दम पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मगर हाँ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 272 के आंकड़े से महज 3 ही सीट पीछे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत आसानी से वो अन्य से समर्थन पाकर हासिल कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 272 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है, मगर फिर भी एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन भी इस बार बहुत ही कड़ी टक्कर जो है देता दिखाई दे रहा है एनडीए को 244 सीटों के साथ। अभी आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन से आगे दिखाई दे रहा है एनडीए, मगर अगर इंडिया गठबंधन कोशिश करे और मेहनत करे चुनावी कैंपेन में तो ये आंकड़ा लगभग दोनों बराबर भी हो सकता है। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन 10 से 15 सीटें एनडीए से छीन ले तो दोनों का आंकड़ा लगभग बराबर हो जाएगा, तो उस बीच सत्ता की चाबी पूरे तरीके से अन्य के खाते में रहेगी। खैर वो तो बाद की बात है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज की स्थिति में दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है एनडीए और इंडिया के अंदर, मगर एनडीए गठबंधन मोदी के गठबंधन को थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज दिख रही है, जिसकी वजह से वो आज भी सरकार बना सकते हैं।